बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसके मार्क्स नहीं आते और दिन भर गेम खेलता रहता है। ये कभी कंप्लेंट्स हुआ करती थी, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि आज का जमाना इन्हीं बच्चों का है। दोस्तों, अब वो दौर गया जब डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनने को ही एक सेफ ऑप्शन माना जाता था। आज की दुनिया एक इकोनॉमिक शिफ्ट से गुजर रही है जिसे कहा जाता है ऑरेंज इकोनॉमी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कोई सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारे पॉलिसी लेवल्स पर भी एक्सेप्ट हो चुका है। यूनियन बजट अनाउंसमेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएशन लैब्स एस्टैब्लिश करे जाने की बात की। I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC Content Creator Labs. सोचो, स्कूल लेवल पर VFX, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल लैब्स सेटअप किए जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि 2030 तक इंडिया में कम से कम 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ABGC सेक्टर इज रैपिडली ग्रोइंग। नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज ABGC सेक्टर। सो ABGC सेक्टर स्टैंड्स फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर। और ये सेक्टर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि ग्लोबल क्रिएटिव इकोनॉमी की वैल्यूएशन ऑलरेडी $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो गेमिंग इंडस्ट्री का ग्लोबल रेवेन्यू 180+ बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है, जो कि मूवी और म्यूजिक इंडस्ट्री के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा है। यस, गेमिंग इज बिगर देन हॉलीवुड एंड म्यूजिक कंबाइंड। हॉलीवुड की अगर हम बात करें तो मार्वल, DC, एवेटार जैसी फिल्मों का 30 से 40% VFX का काम इंडिया से ही आउटसोर्स होके आता है। जापान एनिमे से दुनिया जीत रहा है। साउथ कोरिया अपने कंटेंट से ग्लोबल कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अमेरिका अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे कि मार्वल और पिक्सर से बिलियंस कमा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्रिएटिव इंडस्ट्री ग्लोबली हर एक मिनट में $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि इकोनॉमी है, ऑरेंज इकोनॉमी, वेयर क्रिएटिविटी मीट्स कैपिटल। तो अगर आपका बच्चा भी क्रिएटिव है, गेमिंग करता है, वीडियोस बनाता है, एडिटिंग करता है, स्केच बनाता है, कॉमिक्स बनाता है, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सो द बॉटम लाइन इज कि आने वाले दौर में कंट्रीज विल नॉट जस्ट कम्पीट ऑन GDP, दे विल ऑल्सो कम्पीट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो देश अपने टैलेंट को नर्चर करेगा, कल्चर को बढ़ावा देगा और अपनी स्टोरी टेलिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, वही फ्यूचर में डोमिनेट करेगा। तो सवाल यह है कि एजुकेशन के बढ़ते हुए स्पेक्ट्रम को देखते हुए क्या हम भी अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को ओपन ग्राउंड देने के लिए रेडी हैं और उनके पोटेंशियल को जस्टिफाई करने के लिए वो चीजें करने के लिए तैयार हैं जो शायद अब तक नहीं हुआ? अगर आप भी अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं टेंस रहते हैं या फिर स्ट्रेस रहते हैं, तो आप हमारे काउंसलर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं इजी स्कूलिंग की यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।